में मैं साक्षी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मिला जी जुड़ गई हैं जो कह रही हैं बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े सत्र को हम बहुभाषा रूप में हम इसका आयोजन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घर में आनंदित होंगे। कृपया करके जमा का चिन्ह चैट में दीजिए अगर आज के सत्र को लेके आप सभी लोग उत्साहित हैं। अगर आज आप यहाँ पे मौजूद हैं शायद नई जानकारी के लिए और हो सकता है आप परियोजना के बारे में जानकारी को सुनना चाहते हैं, तो सभी का स्वागत है आज के सत्र में। सभी का हम स्वागत करते हैं। अंग्रेजी कक्ष में भी बहुत लोग जुड़ गए हैं और हिंदी कक्ष के अंदर भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज की जानकारी से लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ज़रूर आप उस व्यक्ति को कॉल करें, उन्हें एक संदेशा भेजें और उन्हें आज के सत्र में आने का आमंत्रण दीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत ही बड़ी जानकारी हम लोग आपको प्रदान करने वाले हैं कि कब परियोजना शुरू होने वाली है। और हम आपको बता दें कि इस प्रकार के जो सत्र हैं आप सत्र के अंत में रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं। और इसी वजह से अगर आप सही में इस परियोजना को समझना चाहते हैं, जीएफएसटी को समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सत्र है, उसका जो विषय है वो ग्लोबल फिनटेक टोकन के बारे में है। और ये एक तरीके से जो सामाजिक भेद है उसको पूरा करता है। और मैं आपको अपना परिचय देते हुए बता दूं कि मेरा नाम मिला सर्जुकोवा है। 7 वर्षों से इस कंपनी के साथ हूँ और मैं इस कंपनी की एक तरीके से सीईओ हूँ। और उतार-चढ़ाव बहुत देखने को मिले इस परियोजना में, अच्छे दिन भी थे, बुरे दिन भी थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ बने हुए हैं और मैं बहुत ही गर्व के साथ अ, आज की जो जानकारी है उसको आप सभी लोगों के साथ साझा करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और हमारे साथ साथ में आर्मन मुनीक्स जी भी हैं और वो मैं जितने समय से हूँ उससे भी ज़्यादा लंबे समय से इस कंपनी में है। आर्मन भी कुछ व्यवसायों के सीईओ और को-फाउंडर हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ परियोजनाएँ हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, ये वो व्यक्ति है जिनके बहुत ही बड़ा दिल है और वो बहुत ही दयालु हैं। मैंने ऐसा व्यक्ति कभी कहीं नहीं देखा, जो जीवन में कितने ही उतार-चढ़ाव क्यों ना आ जाए, फिर भी अपना केंद्र बिंदु बनाते हुए सीधा मंजिल की ओर आगे कदम बढ़ाता रहता है और सफलता के कदम चूमता है। तो जितना मुमकिन होगा हम उतना आज जानकारी को आपके लिए लेकर आए हैं। तो आर्मंड्स क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपने बारे में यहाँ पे? बहुत धन्यवाद है आपका मिला। और मैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप मुझे बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं? कृपया चैट में कुछ फीडबैक दीजिए कि क्या आप मुझे मिला और आपको क्या अनुवाद की भी भाषा सही से आ रही है? तो जमा का चिन्ह चैट में दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ध्वनि में कोई परेशानी है, तो ज़रूर आप हमें बता दीजिए ताकि हम जानकारी आपको बढ़िया तरीके से प्रदान कर सकें। क्योंकि आज की जानकारी जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता ये देखने के लिए कि हम आगे कहाँ पहुँचने वाले हैं, हमारा अगला कदम क्या होगा, हमारी अगली मंज़िल कैसी होगी। ख़ास करके जो हमारी पिछली बैठक थी, वो भी बहुत बेहतरीन थी। तो मैं आज के सत्र को आगे बढ़ाना चाहूँगा और ऐसा कहते हुए आर्मंड्स की आवाज़ में कुछ समस्या है। देवी और सज्जनों कृपया एक क्षण दीजिए। तो अ, आवाज़ आ गई, क्षमा कीजिएगा इस छोटी-सी त्रुटि के लिए। हम आपको बता दें कि ये अस्वीकरण है
और जो जानकारी आज आप हमसे यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं, उसको आप ये समझ लीजिए कि हम कोई परामर्शदाता नहीं हैं, वित्तीय परामर्शदाता नहीं है। कृपया करके स्वयं से आप शोध कीजिए और आपको अगर कोई भी कदम उठाना है, तो आप अपने लोकल एडवाइज़र से ही बात करते हुए आगे काम करें, क्योंकि अपने किसी भी निर्णय के लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे और पूर्ण ज़िम्मेदारी के साथ ही आप कार्य को करें, तो उसी के साथ आगे बढ़ें। तो जीएफएसटी क्या है? ये जो नाम है, ये हमारे समुदाय के अंदर पिछले 2 महीनों से है और वो सभी लोग जिनको पता है जीएफएसटी के बारे में, वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जीएफएसटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जीएफएसटी एक तरीके से सुरक्षा टोकन है, हमारे जीवन, व्यापार, परिस्थिति तंत्र का एक रीढ़ की हड्डी है, जो अपने सदस्यों को फिनटेक पोर्टफोलियो के सह-मालिक बनने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है और इसे हम ग्लोबल फिनटेक सिक्योरिटी टोकन बोलते हैं। हमारा मिशन वित्तीय सफलता से भी आगे तक फैला हुआ है। हम समुदाय की शक्ति में गहराई से विश्वास करते हैं और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो परियोजना है, ये हमारी एक तरीके से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाला है, विशेष रूप से फिनटेक सेक्टर के लिए, और ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है कि आप हमारे साथ जुड़कर विकास करें। और आप में से ऐसे लोग जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ में हैं, आपको पता ही होगा, हमने कई उदाहरणों से आपको समझाया है, एक फल की टोकरी के रूप में, कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिनको हम सरलता से जिनका जिनका जो कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका विकास की बड़ी क्षमता होती है, जो बहुत ही रसीले होते हैं, और इसी तरीके से ये जीएफएसटी हमारे पोर्टफोलियो का वो फल है, जो हमारे लिए फिनटेक समाधान की तरह काम करेगा। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हमारे जो वर्तमान के भागीदार हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और इस बात को बखूबी रूप से समझें, क्योंकि धीमे-धीमे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और जो इक्विटी है इस परियोजना के अंदर, वो भी बेहतरीन है और साथ ही इसके साथ नए लोगों को एक मौका मिलता है कि वो हमारे साथ जुड़े और जुड़कर सिक्योरिटाइज़ेशन और टोकनाइज़ेशन का पूरा फ़ायदा उठा सकें। हमें ऐसा लगता है कि ये जो परियोजना है, ये बहुत ही बेहतरीन है। हम चाहते हैं कि लोग जो है वो सहमालिक बने पोर्टफोलियो के और साथ ही अपने वित्तीय जितने लक्ष्य हैं उनको पूरा कर सके भविष्य को लेके। क्योंकि कोई भी जो परियोजना, अगर उसका मिशन ये हो कि भई उसको सफल होना है, तो तभी मज़ा आता है उसमें काम करने के लिए। और हमारी स्थिति के अंदर ये जो फिनटेक पोर्टफोलियो है, इसके अंदर कुछ ऐसी परियोजना हो सकती है जो कि पोर्टफोलियो के सफल हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले, और दुर्भाग्य से इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। और जब तक हम लोग सफलता की राह पे आगे बढ़ रहे हैं, हम पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी हैं और हमने एक मौका सभी लोगों को दिया हुआ है कि आप हमारे साथ वृद्धि को और उन्नति को प्राप्त हो सकें। तो आप धीमे-धीमे समय की धारा पे चलते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से ये परियोजना उड़ान छूती है, और इसी तरीके से बड़े सारे टेलीग्राम चैनल भी हैं, आप उसके अंदर सदस्यता ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल में भी हमने आपके लिए बहुत सारी जानकारी समेटे रखी है और इस सत्र को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिसको आप बाद में यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगर आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप हमारे वेबसाइट का भी हिस्सा हो सकते हैं, जो कि वेबसाइट है www.gfst.io। यहाँ पे आर्मेंट्स कह रहे हैं, मैं भी यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फिनटेक की जो संपत्ति है, ये केवल एक शुरुआत की तरह ही आप इसे मानें। और ये जो टोकरी है फलों की, इसके अंदर हम ऐसा नहीं कि जो वर्तमान में अस्तित्व में फल हैं, उसके अलावा हम और नहीं लाएँगे, बल्कि और भी फल हम जोड़ने वाले हैं। पहले से ही सभी कॉन्ट्रैक्ट पे समझौतों पे हस्ताक्षर हो गया है और सभी जो जीएफएसटी से आधारित संपत्ति है, वो कंपनी में हमने उसकी पूरी जानकारी समेटे रखी है। और इसके पीछे जो हमारी विचारधारा है, वो ये है कि हम विस्तार कर सकें और जितना मुमकिन हो सके फलों की टोकरी में धीमे-धीमे और भी फल हम जोड़ते जाएँ। और इसी तरीके से हम लोग ये अपेक्षा बनाए हुए हैं कि जो हमारे एसेट है, जो हमारी संपत्ति है, उसमें विकास होगा, वो वृद्धि को प्राप्त होंगे। केवल इसलिए नहीं क्योंकि माँग और आपूर्ति का खेल बाज़ार में चलता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस
इस टोकरे के अंदर हम और भी फलों को धीमे-धीमे जोड़ेंगे। मिला जी यहाँ पे कह रही हैं कि अब मैं यहाँ पे टोकन की विशेषताओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। विशेषताएँ किस प्रकार से है, तो जो जीएफएसटी टोकन है, जीएफएसटी जो है ये इसका छोटा नाम है, जीएफएसटी टोकन, और जो इसके इश्यूअर हैं वो ग्लोबल वेल्थ कम्युनिटी है। तो ये वो कंपनी है जो कि टोकन को इश्यू करता है, जारी करता है, क्योंकि जो टोकन है उसको आप ये समझ लिए कि जीडब्ल्यूसी जो है ये कंपनी का नाम है जिसने जीएफएसटी टोकन को जारी किया है। और कुल मिला के हमारे पास मिलियन जीएफएसटी टोकन है जो कि हमारी इक्विटी को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस समय जो एसटीओ है जिसकी योजना बनाई गई है उसमें से 10% जो इक्विटी है वो प्रदान किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि हम लोग पेशेवर रूप से भी कार्य करते हैं, और जितने भी हमारे पेशेवर जो क्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं, अ, आपको क्लिक करना है कि आप इसी प्रकार के जो सामान्य लोग हैं इनके समूह को आप इनके इनके समूह के अंदर ही हैं आप, और इस प्रकार से आपको वेरिफिकेशन करना, अगर आप वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो ज्यादा होगी, और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होंगे तो इसके तहत आपको एक मौका मिलेगा कि आप निवेश कर सके और सह मालिक हो सके। और साथ ही हम लोग विश्व भर में काम करेंगे, और ये निर्भर करता है अलग अलग क्षेत्र अधिकारों पे भी, क्योंकि कुछ क्षेत्र अधिकार जो होते हैं वो एसटीओ को लेके काफी प्रतिकूल रूप से नहीं होते बल्कि अनुकूल रूप होता है उनका, और वो सरलता से उसको स्वीकार लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र अधिकार होते हैं जो कि प्रतिकूल रूप से उसके प्रति कार्य करते हैं, और ऐसी जगहों पे हमें वेरिफिकेशन करने में थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम वहां पे भी कार्य कर रहे हैं ताकि हम सही दिशा में आगे काम कर सकें, और हमारी जो सूची है उसके अंदर और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हमारे साथ जोड़ सकें। फिलहाल हमारे साथ 160 ऐसे देश हैं जो कि ग्रीन लिस्ट का हिस्सा है, जहाँ पे लोग जो है जीएफएसटी के एक तरीके से सहमालिक हो सकते हैं। और ये जो टोकन है इसके अंदर आपको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार जो है वो इक्विटी के बारे में है, जहाँ पे जब आप टोकन को खरीदते हैं तो आप एक इक्विटी ओनर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सुरक्षा टोकन है ये हमारे को मौका देता है कि ये उन भी कंपनियों को टोकनाइज कर सके जो कि जीएफएसटी पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगे। साथ ही आपको लाभांश प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसका मतलब कि एक बार जब घोषणा होगी और जब सभी चीजें बढ़िया तरीके से हो जाएगी, तब लोगों को मौका दिया जाएगा जहां पर लोग मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि लाभांश के अंश को कितना रखा जाए। और ये भी जो शक्ति है ये हम समुदाय को प्रदान करेंगे कि इसका निर्णय लेने में भी आप हमारे सहायक हो सकते हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके जो हमारे समुदाय है वो एक निष्क्रिय निवेशक नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से हर तरीके से कंपनी की विकास में सहायक है। और फिर जब लोग ये निर्णय ले लेंगे कि हाँ हम लाभांश लेने के लिए तैयार हैं, तब लोगों को वो प्रदान किया जाएगा। और जो अगर हमें किसी कारण से ऐसा लगेगा कि जो लाभ है उसको वापस से पुनर्निवेश करने की आवश्यकता है कंपनी के विकास के लिए, तो उसी लाभांश को वापस से पुनर्निवेश भी किया जाएगा। और इसके बाद हम आपको बता दें कि ब्लॉकचेन आधारित हम लोग कार्य करेंगे। इसका मतलब कि अ, हम आपके साथ थोड़ी देर में जानकारी को साझा करने वाले हैं, और आप उसके तहत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोल पाएंगे, आप सभी टोकन के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जान पाएंगे, और जो भी मैं इस समय आपको समझा रही हूँ उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और ब्लॉकचेन के ऊपर सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है, हम किसी भी चीज को नहीं छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छुपाया जा रहा है, बल्कि हर तरीके से पारदर्शिता का पालन करते हुए लोगों को पूरी जानकारी दी जाती है, और लोग हर जानकारी की जांच पड़ताल कर सकते हैं। और इसके बाद हम किस चीज के अंदर निवेश कर रहे हैं, हम हमारी कंपनी हमारा जो समुदाय है उसकी इकोनॉमी, उसके अर्थव्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से बड़े सारे सरकारी ऐसे नियम और शर्तें हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था को लेके चर्चाएं हैं, जिसके अंदर बड़ी सारी कंपनियां जो है उस सिद्धांत के साथ अनुकूल होकर कार्य नहीं कर पाती हैं।
और इसी वजह से बड़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो परामर्श लेते हैं हमारे लोगों से, हमारे शेयर होल्डर से, हमारी रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं अग्रणी परियोजनाओं को लेकर। और इसी वजह से भविष्य में भी कुछ परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा, और जोड़ने से पहले हम चर्चा में आएंगे हमारे समुदाय के साथ में। और आपके भी अगर कोई परियोजना है जो आपके मस्तिष्क में है एक विचार की तरह, जो कि आपको लगता है जीएफएसटी पोर्टफोलियो के अंदर जो कि वृद्धि कर सकता है, तो आप इसके बारे में जानकारी मुझे और आर्मेंट्स को दे सकते हैं। आप हमें दिखा सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जो आपको पसंद है। और निवेशक के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं, निवेशक की सोच को अपनाते हुए ही हम लोग कार्य करते हैं। और सभी जो जानकारी है ये 40 पृष्ठों के अंदर हमने जेएफएसटी के बारे में उसे संजोया है, और इसको आप पढ़ सकते हैं और विस्तार से आप जान सकते हैं इन्वेस्टर यूजर जो ये पहुंच है कि किस तरीके से हम मानसिकता को मद्देनजर रखते हैं निवेशक की, और उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम केवल तकनीकी रूप से काम नहीं कर रहे, बल्कि हम सहमालिक भी हैं इस प्रौद्योगिकी की। और इसी वजह से कुछ विशेषताएं हैं जो कि टोकन के बारे में है, जो अभी हमने आपको बताई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि सीखना चाहता है और समझना चाहता है टोकन के बारे में। क्या हम आगे बढ़े? तो यहाँ पे आर्मेंट्स कह रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले ग्लोबल वेल्थ कम्युनिटी, वो यहाँ पर है। मेरा नाम आर्मेंड मुनिक्स है और मैं डायरेक्टर हूँ, निर्देशक हूँ। और वो लोग जो पूछ रहे हैं कि डायरेक्टर कौन है, तो वो मैं हूँ। और जीएफएसटी के अंदर 1 बिलियन शेयर हैं जो कि कंपनी को आवंटित किए जाते हैं, और जो प्रत्येक शेयर है वो सुरक्षा टोकन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। वो बाइनेंस ब्लॉकचेन पे उपलब्ध है। और क्यों हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन को चुना है? केवल इस वजह से क्योंकि वहां पर 150 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि बाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें सिंगापुर में भी बाइनेंस द्वारा आमंत्रण मिला है। तो आप अब एक से दूसरे बिंदु को जोड़ते हुए इस सवाल का उत्तर आपको प्राप्त हो सकता है कि हमने बाइनेंस को क्यों चुना। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो कि लंबे समय से हमारे साथ है, आपको पता ही होगा कि हमने सुरक्षा टोकन को पिछले वर्ष से हमने इस पे काम करना, थोड़ा सा हमने उस पे काम करना अलग तरीके से शुरू किया, और उसको रूप से हमने संरचना उसकी की है, हमने उसे रिस्ट्रक्चर किया है, और हम अब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर आपको याद हो पिछले वर्ष के बारे में, हमने ये कहा था कि हमें चीजों को आगे लेके जाना है, हमें ये जो सुरक्षा टोकन है इस पे काम करना है। हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि जिसके तहत हम काम ना करें। ये जो ट्रेन जिस पे हम चढ़ गए हैं उससे हम एकदम छलांग नहीं लगा सकते, और इसी वजह से उसको अगली मंजिल तक लेके ही जाना है। तो फिर हमने ऐसी सोच रखते हुए जुलाई में साइट को खोला, और जुलाई से अगस्त तक हम लोग डैशबोर्ड पे काम कर रहे थे। और फिर अगस्त में हमने डैशबोर्ड को लॉन्च किया। फिर शेयर ड्रॉप हुआ। शेयर ड्रॉप कृपया करके 8 नंबर आप चैट में दीजिए अगर आपको अपना शेयर ड्रॉप प्राप्त हो गया है। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हम बाइनेंस स्मार्ट चेन में जाते हैं और जब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में टटोलते हैं, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि 2000 से ज्यादा लोग पहले ही अपने सुरक्षा टोकन का दावा कर चुके हैं। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसका ये मतलब है कि आज हम अ, एक सार्वजनिक टोकनीकरण कंपनी की तरह कार्य कर रहे हैं। एक टोकनाइजेशन मॉडल को एक साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से मैं चाहूंगा कि आप अपनी कमर को थपथपाएं और खुद को शाबाशी दें, क्योंकि आपकी वजह से ही ऐसा हम कर पाए हैं। और मैं और मिला तो हम वही कर रहे हैं जो परमात्मा हमारे हाथ में हमें सौंप रहे हैं। जब
भगवान हमें कोई भी काम देते हैं तो हम मना नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं और तत्परता से इस पे काम करेंगे। इसी तरीके से केवाईसी स्थापना प्रक्रिया और सोल बाउंड आईडी, मैं इस विषय के बारे में अभी नहीं बात करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जाग रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैंने सोल बाउंड टोकन नहीं खरीदा। हाँ, मैंने उस समय इसके महत्व को नहीं समझा, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ? तो आज भी आप स्थापना कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन सभी समाचारों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सभी लोग जो कि समाचारों का अनुसरण कर रहे थे, उनके पास एक मौका है कि वो सबसे पहले पहुंच बना पाए जांच करने के लिए इस टोकन के बारे में, इस मंच के बारे में। और जो सोल पाउंड टोकन है, वो हमें मौका देता है, जैसे कि मिला ने आपको स्टोबॉक्स के बारे में अभी बताया ही है, ये हमें मौका देते हैं कि हम एक ब्रोकर फर्म की तरह एक चीज बना सके जो कि केवाईसी को पारंपरिक रूप से करते हैं। और जो सोल बाउंड आईडी है, उसकी वजह से जब वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसको लेके ये सोल बाउंड के लोग काम जिस पे काम कर रहे हैं, और हर वो व्यक्ति जो कि पहले से उन 2000 की गणना में शामिल है, जो ब्लॉकचेन पे है, वो पहले ही अपने स्थापना प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और आप सभी को हम बधाई देना चाहेंगे। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो अभी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिनके पास सोल बाउंड है या जो सोल बाउंड चाहते हैं, तो आप उन्हें जीएफएसटी का जो आधिकारिक रूम है, आप उसके अंदर उनको लेके आए। मैं और मिला वहां पर हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं आपको भरपूर रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए, ताकि आप सुरक्षा टोकन के सभी शुरुआती फायदों को उठा सके। तो जब हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम सभी लाभों को मद्देनजर रख के उसका अनुसरण करें, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आपके आसपास हैं, जो इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जानकारी को केवल आप अपने तक ना रखें, उसको जरूर जरूर अन्य लोगों के साथ साझा करें। तो इसी के साथ दावा करने की भी कार्य क्षमताएं आपको प्रदान की जाती है, जिसे क्लेम फंक्शन बोला जाता है। और पहले से ही लोग जो है उन्होंने अपने सुरक्षा टोकन का दावा कर लिया है। आप सभी को हम बधाई देना चाहते हैं, और हम आपको शीघ्र तारीख के बारे में भी बताएंगे। आप अपनी सभी डाउनलाइन को फोन करें, उन्हें समाचार के बारे में बताएं जो लंबे समय से आपके साथ हैं। हो सकता है कि वो इस समय एक तरह से सो रहे हों, और शायद उन्हें जागरूकता नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो आप उन लोगों को बताएं, क्योंकि हम अभी भी मजबूती से वही खड़े हैं और लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं उसी दिशा में। अब हम बात करेंगे लाभों के बारे में, जीएफएसटी के मालिक होने के लाभ। और वो लोग जो हमारे यूट्यूब में शामिल हो रहे हैं या जो इस वेबिनार का हिस्सा है, हम सभी भागीदारों के साथ कार्य कर रहे हैं, और शीघ्र उनके नामों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम एक तरीके से ट्रिलियन डॉलर बाजार के अंतर्गत कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कितना प्रतिशत मिलेगा मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें 0.1% पे मिलता है या 1% पे मिलता है, या क्या पता भाग्यशाली हम निकले और हमें 2, 3, 4 या 5% मिला, तो आप लगा सकते हैं अनुमान कि ये ट्रिलियन डॉलर बाजार से हमारे पास कितना लाभ मिलेगा। और डिलॉय से ये सभी जो दस्तावेज हैं जो हमारे पास आने वाले हैं, उसे हम ऑफिशियल चैट में भी साझा करेंगे, और आप वहां पे देख पाएंगे कि क्या सबसे बड़ा मूल्यांकन है कंपनी और लॉ फर्म्स का, जिसके बारे में लोग इस समय टोकनीकरण, टोकनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2030 तक 1.5 ट्रिलियन, ये तो बहुत ही न्यूनतम है जो जितने का ये बाजार का आकलन लगाया गया है। और इसी प्रकार से अगर हम सुरक्षा और अनुपालन के बारे में बात करें, तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो यूटिलिटी टोकन का आज उपयोग करते हैं।
और मुझे लगता है कि 20,000 जो यूटिलिटी टोकन है वो आज उपलब्ध है कॉइन मार्केट कैप पे, और लोगों का जो केंद्र बिंदु है वो शीर्ष 100 के ऊपर है। और इसी वजह से जो सुरक्षा और जो अनुपालन है, ये वो चीज है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एसेट टोकनाइजेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है, और 2030 तक अ, हमें ऐसा अनुमान है, ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, जैसे डिवॉइट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, उनकी इवैल्यूएशन के हिसाब से 16 ट्रिलियन ये मूल्यांकन हो सकता है। और याहू फाइनेंस का एक विज्ञापन भी था, जहां पर जो सीईओ है उन्होंने ये कहा कि आप बिटकॉइन के बारे में अगर अगर आप भूल जाते हैं तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो टोकनाइजेशन होगा। और अगर गूगल के अंदर अगर आप जाके याहू फाइनेंस सिक्योरिटी टोकन के बारे में अगर आप विज्ञापन को टटोलते हैं 2030 तक, तो आपको वहां पे वॉल्यूम देखने को मिलेगा कि सौयों और हजारों ट्रिलियन डॉलर की वॉल्यूम आपको वहां देखने को मिलेगी। और इसके बाद मुझे पता है जो अगला बिंदु है वो मेरा और मिला का सबसे ज्यादा पसंदीदा है, जो कि दोहरी आय क्षमता है। और ये इतना पसंदीदा विषय क्यों है हमारा, तो इस पे मिला कहना चाहती है कि ये इस बारे में है कि लोगों को अपने लाभों के बारे में पता चले कि जिसको लेके लोग निवेशक की तरह भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। और कुछ ऐसे भी निवेश पाठ्यक्रम है जहाँ पे आपको जोखिम के कारकों के बारे में पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि कौन से लाल और हरे वो बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको केंद्रित होकर काम करना है। और जो ये दोहरी आय की क्षमता है, जब आप इस बिंदु को देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि जो परियोजना है वो कितना लाभ आपको कमा कर देती है, बल्कि इसका ये भी मतलब है कि कौन सा कितना पे आउट एक समुदाय सदस्य के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। और इसी वजह से इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि अगर लोगों को बाहर निकासी करनी है, निकलना है, तो लोग निकल सकते हैं। और अगर लोग जो है शुरुआती समय के अंदर हमारे साथ प्रवेश करते हैं और फिर उसके बाद निकलना चाहते हैं, तो वो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं और अपने टोकन को रखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक मौका मिलेगा कि वो लाभांश को प्राप्त कर सके, जो कि आपके लिए एक निष्क्रिय आय की तरह कार्य करेगी। और मैं यहाँ ये भी चाहती हूँ कि आप ये समझे कि जो लाभांश आधारित है, इसका ये मतलब है कि आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने कुछ राजस्व अगर कमाया है तो वो जो राजस्व है वो सहमालिकों में बांटा जाएगा, नहीं। लाभांश का ये मतलब है कि जो राजस्व है उसमें से खर्चे घटाना और बाकी जो अन्य खर्चे हैं उनको हटाना, और फिर जो बचा हुआ माल है जिसे हम लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम एक लाभांश के रूप में सभी लोगों के बीच में वितरित करते हैं। वो आपकी चीज है, वो आपके टोकन है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप टोकन को रखना चाहते हैं और बाद में आप निर्णय लेते हैं कि मैं इसे बाद में बेचूं, तब आप उसको वो निर्णय ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो मुझे लाभांश प्रदान करे, तो आप लाभांश भी प्राप्त करने के मौके को अपना सकते हैं। जो भी आपका चुनाव है उसी अनुसार आप कार्य करें। इस पे आर्मंड्स कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इस चीज को इतना क्यों पसंद करते हैं, इस बिंदु को, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको दोहरी आय का मौका प्रदान करता है तो ये बहुत ही मुश्किल मौका होता है, जो बड़े मुश्किल से आपको प्राप्त होता है। और जो ये वो आय आप कमाते हैं जो कि आपके कड़े परिश्रम से हटकर आपको मिलती है। और इसीलिए ये जो दोहरी आय है, मैं इसे कहना चाहूंगा, इसे हम फ्यूचर फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट के रूप से मानते हैं। और मैं जो कल की बैठक है उसके बारे में यहाँ कुछ साझा करना चाहूंगा उन लोगों के साथ लेके, वो लोग जो कि अर्थव्यवस्था के साथ बहुत जुड़ के काम करते हैं, खास करके जो सरकारी लोग हैं। और जब मैंने इसके बारे में देखा तो मुझे महसूस हुआ कि हमारी दिशा किस तरफ है। हमारी जो दिशा है वो दूरदर्शी है।
हम आगे को सोचते हुए कार्य करते हैं, मानसिकता और दृष्टिकोण को अपनाते हुए योजनाओं का निर्माण करते हैं, और जीएफएसटी भी उसी में से एक है। और जो लोग हैं, लोगों से जो हमें फीडबैक मिलता है, वो लोग जो कि 20 वर्षों से ज्यादा बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो कि आईबीएम में 20 वर्षों से हैं, उन्होंने ये कहा कि जब अगले सप्ताह हमारी बैठक होगी, तब हम लोग चीजों को सेटअप करेंगे और उसके बाद वहां से हम आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। तो हम आज आपके पास एक सिर्फ ये बयान लेके नहीं आए हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमने छोटे छोटे कदम उठाए हैं और उनको उठा के हम काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत पसंद है अगला बिंदु, जो कि समुदाय संचालित परियोजना है। और मिला कल भी जो विषय है उसका, उस विषय का आप भाग थी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारा समुदाय है, उसको हम औपचारिक रूप से मैं उसमें काम करती हूँ। लेकिन मिला फिर आई, और फिर मिला ने उन्होंने बताया कि क्यों ये समुदाय अनुसार हम लोग इसमें कार्य करते हैं। ये समुदाय संचालित परियोजना क्यों है और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्यों है, क्या है। तो एक बहुत ही बड़ा परिवार है, एक रॉयल फैमिली है। वो लोग मिला आपकी आपके भाषण के बाद तालियां बजा रहे थे, और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब भी आप अन्य लोगों के सामने इस बिंदु को समझाती हैं, तो मेरे को खुद को भी ये समझ में आता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। केवल एक टोकन तक सीमित होकर काम करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि समुदाय संचालित परियोजना को आगे बढ़ाना है। और फिर अगला जो हमारा बिंदु है, वो नव परिवर्तन के लिए स्थिति। तो ये जितने भी नवाचार हैं, इसमें हम ये चर्चा करते हैं कि क्यों जीएफएसटी, और क्यों हमने जीएफएसटी को चुना है। क्योंकि आज जब आप वो चीजें करते हैं, वो चीजें जो हर व्यक्ति ने कई बार पहले से ही करी हुई है, तो आपको ऐसा कर देने पे, ऐसा कार्य करने पे आपको बहुत बड़ा समर्थन समाज से नहीं मिलता। लेकिन जब हम कोई नई चीज करते हैं, जब कोई नव विचार या आधुनिक चीज हम करते हैं और पूरे समुदाय को साथ लेके करते हैं, जब हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरा प्रतिनिधित्व नहीं, मिला का नहीं, बल्कि आपका। हम ये नहीं कहते कि जब हम तो सीईओ है कंपनी के, हमने ये कर दिखाया है, नहीं, हम ये नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस विचारधारा के पीछे, इस उत्पाद के पीछे एक बहुत बड़ा समुदाय छुपा है, बहुत सारे लोग छुपे हैं। हम खुश हैं ये सब कुछ आपके हाथ में प्रदान करने के लिए, लेकिन केवल एक ही शर्त है। वो ये है कि अगर आप हमारे समुदाय को भी हित में रखेंगे, उसके हित को मद्देनजर रखेंगे, उसी अनुसार अगर आप इस विचार को लेके आगे बढ़ेंगे, तभी हम इस पे काम करेंगे। हम ये ऐसा अन्य लोगों को बोलते हैं, और इसी तरीके से हम अन्य परियोजनाओं को भी हमारे साथ जोड़ते हैं। तो बहुत धन्यवाद है, और ये मंच आपको देता हूँ मिला। धन्यवाद है आपका, आर्मन। और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो टोकन है, इसके लाभ क्या है। एक बार अगर आप इसके बारे में समझ जाते हैं, और इसके अगर टोकोनॉमिक को समझ जाते हैं, जो कि आपको जीएफएससी डैशबोर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ पाएंगे और आगे की जानकारी समझ पाएंगे। इसके लिए हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। ये टोकन है, इसको हम टोकन एलोकेशन के नाम से जानते हैं, यानी टोकन आवंटन के बारे में। तो इस प्रस्तुति के अंदर जब मैंने 10% के बारे में आपसे बात की, जो 10% है वो प्राइवेट सेल का हिस्सा है। टोकन एलोकेशन 100 मिलियन है, और इसका 10% जो है वो प्राइवेट सेल के लिए है। वहां पे नियम और शर्तें होंगी, जो कि जिसमें 1 वर्ष का आपको फ्रीजिंग पीरियड देखने को मिलता है। और साथ ही हमारे पास पब्लिक सेल है, जो कि 20% है पूरे पोर्टफोलियो का। और जो पब्लिक सेल है, इसका ये मतलब है कि आपको मौका मिलेगा कि और चरणों से आप गुजर सके। और ये जो मौका है, ये केवल वर्तमान समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि समुदाय के बाहर के लोगों के लिए भी है, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए भी है।
और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सार्वजनिक बिक्री रहेगी, इसका भी अपना एक क्लिफ पीरियड होता है। और फिर कैलिब्रेशन के लिए हमने 10% रखा है। इसका ये मतलब है, जो सहयोग है उसके लिए 10% रखा है, जहाँ पे कोई भी कंपनी जो है वो अगर अपने टोकन को लेकर आता है और उनके साथ अगर हम सहयोग दिखाते हैं, तो वहां पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के कंपनियों में हम लोग मूल्य जोड़ सकते हैं, और हर कोई विजेता हो ऐसी स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं। और टोकन को इन चीजों के लिए भी आवंटन करने के लिए हम रख सकते हैं, और इसके लिए जो टोकन है उसको फ्रीज किया जाएगा 2 वर्षों के लिए। और 24 महीने का, इसमें 24 महीने के बाद आपको अनलॉकिंग का मौका मिलेगा। और फिर इसका अगला जो है वो मार्केटिंग है। तो हमारे समुदाय के साथ भी काम करना के अलावा भी हम इसको एक अलग स्तर पे लेके जाएंगे, और बाहरी बाजार के लिए भी हम लोग काम करेंगे, जहाँ पे विकास के लिए आपके पास कुछ बजट होना चाहिए, और मार्केटिंग के लिए भी आपके पास बजट होना चाहिए, और वो हमने 10% रखेंगे पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो का इस उद्देश्य के लिए। और इसके बाद जो टीम और एडवाइजर हैं, यानी टीम और सलाहकार हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि टीम का एक सदस्य है, जो कि मूल्य जोड़ने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है। तो जो टीम है वो अलग अलग क्षेत्रों और देशों के अंदर इस टोकन किस तरीके से कार्य कर सकता है उसको टटोलेगा। और हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्हें हम एक ऐसा पद पे नियुक्त करें कि वो टोकन के विकास को अलग अलग देशों में करे। क्या पता हम किसको ये मौका दे, क्योंकि हमारे समुदाय के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें ऐसे कौशल छुपे हैं, और लोग ऐसे हैं जो जीएफएसटी के लिए मूल्य को जोड़ सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि कई दिलचस्प और रोमांचक सहयोग आप हमारी मदद कर सकते हैं एक टीम के रूप में अन्य लोगों के साथ बनाने के लिए। और इसी के लिए जो फ्रीजिंग पीरियड है वो 3 साल का है, और इसका अनलॉकिंग 24 महीने के बाद होगा। और इसके बाद अंत में जो है उसे हम रिजर्व कहते हैं, और ये हमारा लिक्विडिटी रिजर्व रहेगा। और जिसके अंदर हम कोई भी जो धन है वो व्यवसाय में इसके तहत नहीं लगाएंगे, और कोई भी ऐसा मान लीजिए खर्चा हो सकता है जो कि भविष्य में जिसके अंदर धन को लगाना हो, तो इसी वजह से हम रिजर्व के अंदर 30% रखते हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे पास पर्याप्त टोकन है, और उसका इस्तेमाल हम कुछ गतिविधियों के लिए कर सकें। ऐसी गतिविधियां जिसको हम किसी भी ऊपर वाली तालिका के हिस्से में नहीं डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो टोकन प्रोजेक्ट है वहां पर अ, आप ये आप ये समझ लीजिए कि हाँ या ना, या काले या सफेद के अंदर हम इस बात को नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये निर्भर करता है, बाजार की स्थिति में निर्भर करता है कि किस प्रकार से जो परियोजनाएं हैं उसे हम भविष्य में आगे लेके जाएंगे, उसके हिसाब से हम चीजों में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पर वर्तमान में हमारे रणनीति के हिसाब से हमने इस तालिका का निर्माण किया है, और भविष्य के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें देखने का मौका मिलेगा, मासिक रूप से भी आपको देखने का मौका मिलेगा। और क्या लाभ है ब्लॉकचेन संचालित परियोजना का, वो ये है कि आपको रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध होती है। जैसे आप डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको कितने टोकन धारक हमारे साथ हैं उसके बारे में आप ट्रैक कर पाएंगे। आपको प्रत्येक व्यक्ति का वॉलेट देखने का मौका मिलेगा। आप शायद उनके नाम को ना पढ़ पाए, पर आप ये भी देख पाएंगे कि परियोजना में कितने धन को अर्जित किया गया। और यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी परियोजनाएं हो जो छुपना चाहते हैं या गोपनीय रहना चाहते हैं, या जिनको हम एसटीओ में कभी शामिल ना करें, तो उनके बारे में शायद जानकारी ना मिले, लेकिन बाकी अन्य जो है वो डैशबोर्ड के अंदर पूर्ण रूप से आपको जो जानकारी है आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, और जितनी भी संख्याएं हैं आप उन्हें खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे कि कैसे ये जो संख्याएं हैं ये एक तरीके से वास्तविकता का रूप धारण कर रही हैं। तो आर्मेंट्स कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप विशिष्ट सहयोग के बारे में अगर यहाँ बात करें, तो हम ये सब कुछ सभी लोगों के साथ साझा करने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला
कि 2 संपत्तियाँ हैं जो कि पहले से ही जोड़ी गई हैं इस पोर्टफोलियो में बिना एक भी रुपया लगाए। आपको क्या लगता है ये कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम लोग आपस में एक-दूसरे के साथ सहयोग के साथ कार्य कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि 2018 में हम लगातार ये कह रहे थे कि एक ऐसा समय आएगा जब हम अन्य कंपनियों को हम हमारी सिक्योरिटी टोकन की एसेट में शामिल करेंगे और शेयर को एक्सचेंज करेंगे बदले में ताकि हर कोई विजेता बने, इस रणनीति को अपनाया जा सके और हर किसी को इसके लिए परसेंटेज दिया जाएगा। और मेरे विकल्प में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पे ये बात ना करें कि कल क्या हम साझा करने वाले हैं, किस चीज को शेयर करने वाले हैं, बल्कि जब हम मजबूत हो जाएंगे हमारे क्षेत्र में तो हम उन कंपनियों को अपने साथ ले आएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, हम उन्हें एक्वायर कर लेंगे। और कल दिन को एक ऊंची जो स्तर है लोगों का, कंपनियों का जो बाजार में हमसे लंबे समय से हैं, उनके साथ हम सहयोग में आएंगे। और जब हम उनके साथ सहयोग में आएंगे तो ये जो हमारे फलों की टोकरी है उसके अंदर और फल जुड़ते चले जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप इस पूरे धन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मिला ने आपको बताया हम पूर्ण रूप से पारदर्शिता का अनुसरण करते हुए ही कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए जो 60% है पूरे धन का जिसको अर्जित किया जाएगा सुरक्षा टोकन को बेचने से। और यहाँ पे मैं दोबारा से उत्तर देना चाहूंगा ज्यादातर लोगों के सवालों का, जो मुझे सामाजिक नेटवर्क पे बारंबार अपने सवालों को पूछते हैं। वो पूछते हैं कि सुरक्षा टोकन ही क्यों? क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं है कि आप भागीदारी दिखाएं और फिर खरीद करें, बल्कि ये बाहरी बाजार के लिए भी है। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में उपयोगकर्ता इसकी तलाश में है। और आप पहले से ही इस खेल के अंदरूनी हिस्सा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पर्याप्त है, मैं समर्थन नहीं करना चाहता, मैं भागीदारी नहीं दिखाना चाहता हूँ अन्य लोगों के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका चुनाव है। लेकिन हम एक ऐसे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जिसका बाजार में मांग है। और 60% जो धन अर्जित किया जाएगा इस सुरक्षा टोकन को बेचने से वो एसेट एलोकेशन में जाएगा, यानी संपत्ति आवंटन में जाएगा। तो जो हमारा ऑफरिंग मोमेरेंडम है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कहाँ पे ये आवंटन होगा, संपत्ति आवंटन होगा और कहाँ पे आपको मौका मिलेगा इसको देखने के लिए। तो जो 60% है ये उन परियोजनाओं में जाएगा जो कि वहां पे पहले से ही परियोजनाएं वहां लिखी गई हैं। तो किस लिए? क्योंकि जब आप विस्तार करते हैं अपने वर्तमान व्यवसाय का, तो आप सुरक्षा टोकन का मूल्य बढ़ाते हैं। और साथ ही जब आप ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को जोड़ते हैं तो आप प्रभावित करते हैं जीएफएसटी के मूल्य को। और जब हम सहयोग में आते हैं बाकी अन्य लोगों के साथ, तब भी हम मूल्य को बढ़ाते हैं जीएफएसटी के। और इसी प्रकार से अन्य गतिविधियों को भी हम लोग करेंगे ताकि जीएफएसटी के मूल्य को बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से राजकोष यानी ट्रेजरी, ट्रेजरी किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, एक रिजर्व की तरह। और इसी तरीके से सलाहकारी, ये जो एडवाइजरी है ये इसमें हमने 10% रखा है। और ये अलग अलग एडवाइजर के लिए होगा, परामर्शदाताओं के लिए होगा, क्योंकि आखिरकार ये $1 ट्रिलियन बाजार है। और बिल्कुल जो टीम है उसका विस्तार होना बहुत बहुत जरूरी है, कम से कम 5 से 10 गुना। इसी तरीके से संचालन ऑपरेशन जो है, हर चीज जो कि मान लीजिए वेतन से जुड़ा है या व्यवसाय के विस्तार से जुड़ा है या किसी प्रकार की कोई कार्य क्षमता जोड़ने की ताल्लुकात से जुड़ा है या किसी नए लाभ को अगर कंपनी में आप जोड़ना चाहते हैं, तो उसको हम संचालन के रूप से जानते हैं। और बिल्कुल इसमें मार्केटिंग भी शामिल है।
तो जो मार्केटिंग है, वो हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, एमएलसीआई अवधारणा के बारे में भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि दुर्भाग्य से जो सुरक्षा टोकन है, वो पहले से ही उस स्तर पे पहुंच गया है जहां पर ये चीजें, इन चीजों को आगे करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मार्केटिंग है, उसमें हम बड़े बड़े बिल बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सहयोग होना हमारा बहुत ही लोकप्रिय क्रिप्टो कंपनियों के साथ जो कि सुरक्षा टोकन का समर्थन करती हैं। ये वो जगह है जहां पे हम मार्केटिंग के लिए धन को आवंटित करेंगे। तो आपको पता चलेगा आगे कि कहाँ पे हम धन का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों हमें उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हम प्रभावित कर सके जीएफएसटी के मूल्य को। तो मिला, आप यहाँ क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो मिला कह रही है नहीं, आपने सारी बात कह दी, चलिए आगे अगली स्लाइड पे आते हैं। तो मिला जी कहती हैं, इस स्लाइड को मैं बताती हूँ। तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन विवरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि आप सटीक रूप से समझें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये आपको बिल्कुल सटीक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। तो जब हमारा जो इन्वेस्टर मोमेंटम है, उसके अंदर परियोजनाएं होंगी जिनका हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं। इसमें हमने और मेहनत की है कि कौन सी संपत्ति को हम जोड़ेंगे पोर्टफोलियो के अंदर, ताकि हमारा मूल्यांकन को हम बढ़ा सके। और इसमें जो तृतीय पक्ष कंपनियां हैं, वो सबसे बड़ी विश्व की कंपनियां हैं, जैसे आप डिलॉयट में आप जानते हैं, और बाकी जो अन्य कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों ने हमें मूल्यांकन प्रदान किया है, संपत्ति का मूल्यांकन प्रदान किया है। हमने इसको लेके उस मूल्यांकन की जो संख्या है, उसमें से 20% को निकाला, क्योंकि जो जीएफएसटी है वो 100% संपत्ति नहीं है, बल्कि जो प्रत्येक संपत्ति है वो कुछ जीएफएसटी के परसेंटेज में शामिल होगा। और इसके अंदर दो कंपनियां जो हमारे जीएफएसटी का इस समय हिस्सा है, उसमें से हमने 20% प्रत्येक कंपनी में से लिया है, और उस फिगर को, उस संख्या को हमने जोड़ा है कुल संपत्ति की संख्या के साथ। और हमने साथ ही उपयोगकर्ता के मूल्यांकन को भी मद्देनजर रखा है। और ये भी एक अनूठा ऐसी पहुंच है जिसकी मदद से हम लोग प्रत्येक जो उपयोगकर्ता है उसे क्वांटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रत्येक उपयोगकर्ता है ये एक संख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा ए- एक ऐसी एक ऐसा उपयोगकर्ता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिनमें कुछ लोगों ने ज्यादा निवेश किया है, जिन्होंने कम निवेश किया है। और ये हो सकता है ग्लोबल यूनिट पे के लोग हैं, या हो सकता है यूनिटेक्स के लोग हैं। तो हर कंपनी का अपना उपयोगकर्ता हो सकते हैं, और हर उपयोगकर्ता की अपना मूल्यांकन होता है, क्योंकि इवैल्यूएशन होता है। जैसे कई लोगों ने ट्रेडिंग कर रहे होंगे कई महीनों से, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि 1,000 के हिसाब से प्रत्येक माह निवेश करते हुए हर कंपनी में काम कर रहे हों। तो इसी चीज को लेके मैं बहुत बहुत रोमांचित हूँ, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये विचार आया, इसको लेके हम रोमांचित हैं कि ये एक तरीके की स्टो बॉक्स के साथ मिलकर हम लोग प्रत्येक उपयोगकर्ता को क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। और हम केवल जो वर्तमान में हमारे उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन में, हम केवल उन्हीं को क्वांटिफाई नहीं कर रहे, बल्कि हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य में जुड़ने वाली जो परियोजनाएं हैं उनके प्रोजेक्शन कैसे होंगे, और वो किस तरीके से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में मदद करेंगे एक उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एवरेज से भी कम है टोकन मूल्य के लिए। तो जो आज हमारे पास है, और अगर आज हम उसको लेते हैं और उसको लेकर काम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक टोकन है वो 44 सेंट तक उसकी लागत हो सकती है। ये मार्केट प्राइस है टोकन के लिए। और हम किसी से भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिनको जानकारी नहीं है, जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, या जो वित्तीय रूप से परामर्शदाता है। और आप हर व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रमाण है। और ये एक ऐसी चीज नहीं है कि हम बस चलो कोई फिगर को पढ़ लेते हैं, नहीं, ये ऐसी चीज नहीं है, बल्कि आ, यही एक कारण है कि हमें इतना लंबा समय क्यों लगा है
इस मूल्य के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसकी हमें गणना करनी थी, क्योंकि निवेश की दुनिया से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये जो परियोजना है ये वास्तविक नहीं है, ये आगे भविष्य में काम नहीं करेगी। तो इसी वजह से ये इवैल्यूएशन है आने वाले भविष्य के लिए, जिसको मद्देनजर रखा गया है। और ये जो 44 सेंट है ये हमने मूल्य चुना है, और ये मुझे लगता है कि आगे भविष्य में और भी ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, 150 तक जा सकता है, क्योंकि इ ये जो पहुँच है इस उद्योग के अंदर, ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। और ये जो संपत्ति है इसके अंदर वृद्धि होगी भविष्य में, और सभी उपयोगकर्ताओं में भी वृद्धि होगी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, और उसी की वजह से मूल्य बढ़ेगा। और यही हमारी विचारधारा है कि अंततः हम लोगों को इसी से फायदा मिलेगा, और इसके जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी। और ये जो हमारी टेस्टिंग टीम है, उनके साथ मिलके हमने इन संख्याओं को निकाला है। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं, हम आपको इन संख्याओं के ऊपर चुनौती देना चाहते हैं कि पता नहीं ये सच है या नहीं, तो बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं। और हमने बहुत सोच विचार करके इसके बारे में सोचा है। तो आर्मेंट्स इस पे कह रहे हैं कि जब हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, और अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ इस पर, तो बिल्कुल आप जरूर आए, आपका स्वागत है। और ये जितनी भी संख्याएं हैं इनके बारे में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी हैरान हो गए थे जब हमने डॉकमास के इवैल्यूएशन को देखा। और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। 1950 से ये कंपनी बाजार में है। मेरे ख्याल से $4 बिलियन से ज्यादा की ये कंपनी है, उनका इवैल्यूएशन आज के डेट में है इतना। और आप मान लीजिए ये बहुत बड़ी कंपनी है, और उन्होंने ये कहा कि आपका जो एक टोकन प्राइस है उसका 44 सेंट मूल्य है। और ये गणनाएं हैं इसके पीछे जो करी गई है, जिसके आधार पे हमने इस मूल्यांकन को निकाला है। और ये उसी का स्तोत्र है, जो जो कि स्तोत्र केपीएमजी की भी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी इसी प्रकार से मूल्यांकन किया है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्यों 10 सेंट से आप शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें उत्तर देता हूँ कि हम जो अर्ली बर्ड प्राइस है वो लोगों को देना चाहते हैं, लोगों को। और जब हम हमारे भागीदारों के पास आते हैं, और इसके बारे में मिला ने आपके साथ साझा किया है चैट में, कि एक एडवाइजर के रूप में ये वो सभी लोग हैं जो कि इस विचारधारा को लेके उन सारी जगहों पे जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी ना की हो। और जब हम उनके पास जाके इन गणनाओं को दिखाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि ये हमारी संपत्ति का आकलन है, हमारा मूल्यांकन है, तो वो कहते हैं कि आप इसका 10 सेंट पे मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको उस व्यक्ति के पास लेके जाता हूँ। और इसी वजह से ज्यादातर जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं, या जो पूरा मीडिया है जहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि अब हमारी मीटिंग होने वाली है इस व्यक्ति के साथ, या इस तरीके के इन्वेस्टर के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है, तो आप लोगों को लगता है अरे ये सब बकवास और बेबुनियादी बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो और गहराई से हमारे मूल्य को समझते हैं और हमारे साथ हस्ताक्षर और सहयोग करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो देख पाते हैं कि हमारा वास्तविक मूल्य क्या है, और इसी वजह से आपको ये परिणाम हम अभी दिखा पा रहे हैं। और आप में से प्रत्येक को भी वहां तक पहुंच मिल सकती है, लेकिन इसको अनुपालित वातावरण में करने की आवश्यकता है। और यही एक कारण है कि अगर आपके मन में संशय है तो आप उसे बिल्कुल हटा दें। और वो सभी लोग जो कि उत्साहित है, जिनके मन में संशय नहीं है, तो मैं चैट में चाहता हूँ सभी लोगों के फीडबैक को देखना। 1 से लेकर 10 तक की गणना में आप बताएं 10 नंबर, जहां आपको पूर्ण रूप से समझ में आई है बात, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है
इसके बारे में कि ये एक टीम है जो कि ग्लोबल कंपनी के अंदर काम कर रही है, या ये प्रत्येक व्यक्ति जो आज कंपनी के अंदर काम कर रहा है और प्रत्येक नेता जो सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी इस टीम का भाग हैं, और अगर आप नहीं है भाग, तो अब समय आ गया है कि आप सक्रिय रूप से काम करें और हम वो गतिविधियों को आपके साथ होते हुए देखें, जहां हम सभी लोगों को एकजुट होते हुए देखें, प्रत्येक नेता को देखें जो सक्रिय रूप से आज काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को अंत में पुरस्कृत होने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस टीम के अंतर्गत हमारे पास सुरक्षा टोकन आवंटित होंगे। और बिना विलंब के मैं चाहता हूँ, मिला, आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी सराहना करता हूँ आपका और आपकी टीम का, जो आपके मार्गदर्शन के तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि इस सब की वजह से अब हम अगली स्लाइड पे पहुंचने वाले हैं। और जो अगली स्लाइड है, हम 28 सितंबर को, इस तारीख का हमने चुनाव किया है, इसे चुना है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगी इस तारीख को ऊंचाई की तरफ उड़ने के लिए। 28 सितंबर 2023, लगभग एक वर्ष के बाद, यानी आप लगा लीजिए लगभग लगभग 11 महीने, हमने अपनी दिशा को बदला और उस जगह पे हम आप पहुंच गए हैं जहां हमने सोचा था पहुंचने का। तो आप इस तारीख को नोट कर लीजिए। और मेरा बहुत 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 बधाई है सभी लोगों को, और आप में से प्रत्येक व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जो हमारे साथ शामिल है, हर व्यक्ति जिन्होंने अनुवाद किया है इन स्लाइड का, जिन्होंने समाचारों का निर्माण किया है, हर व्यक्ति का जो कि आईटी टीम का हिस्सा है, पर्दे के पीछे रह के जिन लोगों ने काम किया है, हर उस व्यक्ति का बहुत बहुत बधाई, जो कि एमएलसीआई की तरफ काम कर रहे हैं, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारे लिए एक उत्सव की बात है। तो मीना, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? तो मीना जी कह रही हैं, अगर आप इस वेबिनार को दोबारा सुनेंगे, और जितने भी स्लाइड्स हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, अगर आप इसे सुनेंगे और रोड मैप को अगर आप तुलना करेंगे 1.5 महीना पहले जो हमने आपको रोड मैप दिया था, अगर उसको आप आज के बात से तुलना करेंगे, तो ये वही है जो हमने 1.5 महीना पहले आपसे कहा था। और हमने हर चीज कर दिखाई है, हर चीज हमने साझा की है जो बिल्कुल मुमकिन नहीं थी हमारे समुदाय के बिना। और हमने चुना है 28 सितंबर 2023 को। और ये वो मौका होगा जहाँ पे आप पहले सिक्योरिटी टोकन को खरीदने का आपके लिए मौका है, जो कि बैकअप है वास्तविक संपत्ति से, जो कि उस पर आधारित है, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, केवाईसी प्रक्रियाएं होंगी, हर चीज एक इस तरीके से पॉलिश मंच में आपको परोस के थाली में प्रदान की गई है। और ये आपका मौका है कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएं और फायदा उठाएं। तो हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, हमारे जितने भी पुराने लोग हैं जो हमारे साथ थे, उन सबके लिए भी एक मौका है। जी हाँ, बहुत मुश्किल और कठिनाइयों से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन मैं इस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर सभी कठिनाइयों को पार करके हम वहां पहुंच जाएंगे, जो हमारा अगला चरण होगा विकास का, जो पूरी दुनिया में डंका बजाएगा हमारे नाम का। तो 2 वर्ष तक शायद हो सकता है चुनौतियां हों, लेकिन एकता में दम होता है। आप हमारे साथ बने रहें। और हमारे पास बाकी अन्य परियोजनाएं भी हैं, हमारे पास एमएलसीआई भी है। और मुझे लगता है इस सबके साथ हम जरूर एक बढ़िया भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे, और भाग्य हमारा साथ देगा, और हम बेहतरी के रास्ते पे चल पड़े हैं इसी के साथ। और सफलता एक दिन जरूर हमारी होगी। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद है सभी का। और
मैं यहाँ पे साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि सबके लिए वाक़ई में बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने कभी खुद ने भी नहीं ये सोचा था कि एक दिन मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा होऊँगा, मिला के साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके और वाक़ई में लॉन्च करूँगा आईपीओ को, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ आज वो आईपीओ का ही दूसरा प्रारूप है। और अगर आप 2014 में अगर आपको याद हो जब इस व्यवसाय को हमने शुरू किया और 15 में जब मीना ने व्यवसाय को शुरू किया और वो सभी लोग जो आज हमारे साथ हैं, जो मदद कर रहे हैं कंपनी की कि वो बनी रहे, चुनौती के समय में भी डट के खड़ी रहे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या तुम इसके बारे में सोच कर कभी बोल सकते थे? तो पीछे अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता नहीं। मैं शायद डर जाता या मैं कहता कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन एक व्यक्ति के सपने से सब कुछ शुरू हुआ। दुर्भाग्य से वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, मगर मुझे लगता है कि वो बेहद खुश होंगे हमारे साथ होने में और मैं मैं बिल्कुल तहे दिल से नमस्कार करना चाहूँगा उस व्यक्ति को जिन्होंने हम में जोश भरा, जिन्होंने हम में श्वास फूँके इस विचारधारा को लेके कि एक दिन हमारा खुद का कानूनी संपत्तियों को जोड़ने वाले और लोगों को जोड़ने वाला एक ऐसा पुल तैयार हो जाएगा, जो कि हमें एकजुट करेगा। तो एंड्रे होवरुतोव जी, आपको तहे दिल से नमस्कार और मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं और ये जो इतना भव्य उपलब्धि हमारी हुई है, वाक़ई में आप ही की वजह से है। क्योंकि आपने हमारे मस्तिष्क में इस जुनूनी विचार को भरा, विश्व का नया आर्थिक विकास, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ हर व्यक्ति शेयरधारक होगा और मुझे पता था कि एक दिन आप यहाँ होंगे और हम आपके उस सपने को साकार कर पाएँगे और ये जो 20% है संपत्ति का, वो 100% उन सभी लोगों को एकजुट करेगा और ये सब कुछ साझा किया जा पाएगा सुरक्षा टोकन के माध्यम से, उस बाज़ार के तहत जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। और शीघ्र ही ये सार्वजनिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा कि आप बस इसकी जांच करें, इसको खरीदें, इस यात्रा से गुजरें और देखें कि कैसे कानूनी रूप से ये सुरक्षा टोकन का रूप धारण कर सकता है। आप सभी को लाखों बधाई और प्रत्येक उस नेता को बधाई। बहुत धन्यवाद है आपका, आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए, क्योंकि आज इसी के लिए आपको हमें नमन करना चाहिए। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर और ये सभी सभी उत्साह के बाद हम वापस आ जाते हैं हमारे तकनीकी पहलुओं के ऊपर और हम यहाँ चर्चा करते हैं कि कहाँ हम इस टोकन को देख सकते हैं। तो अलग अलग जीएफएसटी, ये जो जीएफएसटी डैशबोर्ड है इसके अंदर आप जाइएगा और टेलीग्राम चैनल में आपको वेबसाइट का पता मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट में बाईं ओर आपको साइन इन देखने को मिलेगा और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको पहली विंडो देखने को मिलेगा बाईं ओर, जो कि आपको साइन अप करने को बोलेगा एसबीआई आईडी के साथ और जिसकी मदद से आप केवाईसी और वेरिफिकेशन कर पाएंगे और जब आप लॉग इन कर देते हैं तो उसके बाद आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और इस तरीके से ये डैशबोर्ड दिखेगा जैसा आपको दाईं ओर दिखाया गया है। वहां पे टोकन की पूरी जानकारी मिलेगी, उसके मूल्य के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही दस्तावेजों को भी देखने का आपको मौका मिलेगा। और हर वो व्यक्ति है जो कि स्थापना प्रक्रिया को पार कर जाएगा, जो कि डैशबोर्ड के अंदर प्रवेश करेगा, वो भागीदारी भी ले पाएगा टोकन के अंतर्गत। और जो भी जानकारी डैशबोर्ड के अंदर है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कि खरीद करना चाहते हैं। मैं आपको ये कहूंगी कि आप ऑफरिंग मेमोरेंडम को चैट के अंदर सबके साथ साझा ना करें, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है और ये कानूनी दस्तावेज है कंपनी का और कंपनी केवल इसे उन्हीं लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जो कि योग्य है इसको पढ़ने के लिए। तो जब आपकी बैठकें होती है लोगों के साथ में घर पे, तो जब जब आप सार्वजनिक रूप से
इसके बारे में, तो ये जो ऑफरिंग है, ये एक तरीके से प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, और वो सभी लोग जो इसको साझा कर देंगे अन्यों के साथ, बिना सोचे विचारे उनको उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसी वजह से आप इस ऐसे कार्य को करने से बचें। ये डैशबोर्ड है, अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ हम जल्दी से बात करते हैं कि किस तरीके से आप सोलबी आईडी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्मिन, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आर्मिन कह रहे हैं कि मैं सभी कमेंट्स लोगों के पढ़ रहा था, धन्यवाद वापस मुझे बुलाने के लिए। मैंने स्लाइड के बारे में पहले भी आपको बताया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 145 रजिस्टर्ड वन 10745 रजिस्टर्ड सोल बाउंड आईडी यूजर्स हो चुके हैं अभी तक। इसका ये मतलब है कि इनका एक तरीके से पासपोर्ट इनको मिल गया है ब्लॉकचेन के लिए। और आज हमारे पास सबसे ज्यादा बड़े जो पासपोर्ट होल्डर हैं ब्लॉकचेन के लिए, वो आज हमारे पास उपलब्ध है। 10,745 उपयोगकर्ता हैं ये, सोल बाउंड आईडी होल्डर्स हैं। और मेरे को लगता है कि जैसा हम बात कर रहे हैं, इसकी संख्या में भी वृद्धि हो रही होगी। मेरे ख्याल से 50,000 ऐसे लोग हैं जो कि सोल बाउंड के अंदर जिन्होंने भागीदारी दिखाई है। और अगर आपने पहले ही दावा कर लिया है और अपने सुरक्षा टोकन डैशबोर्ड पे आप पहुंच बना चुके हैं, तो जरूर अपने दोस्तों को, अपने लोगों को फोन करें, उन्हें बुलाएं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने खरीद की हो लेकिन उन्हें शायद पता ही ना हो कि अब कंपनी में क्या चल रहा है। तो आप उन लोगों के साथ इस वेबिनार को साझा कर सकते हैं, उनके साथ रिकॉर्डिंग को साझा कर सकते हैं, और उन्हें बता सकते हैं कि बहुत ही बड़ी घटना कंपनी में चल रही है। और इसके अंदर पहले से ही 2000 जो है वो ऑफिशियल जीएफएसटी सिक्योरिटी टोकन होल्डर है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम सबसे पहले वो दिग्गज है जो इस राह पे चल रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ से हम हजारों की तादाद में इस संख्या में गुणात्मक वृद्धि भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अगली स्लाइड पर, और शीघ्र हम सोल बाउंड आईडी प्राप्त करने के लाभों के बारे में बात करना चाहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बखूबी रूप से समझें कि हमने क्यों निर्णय लिया स्टोबॉक्स के साथ भागीदारी में आने में। क्योंकि ये जो सहयोग हमारा उनके साथ था, उसको हम एक रणनीतिक सहयोग का नाम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे भी हमारी राह में ऐसे पत्थर थे जिनसे हम चूक रहे थे, ऐसे ऐसे पड़ाव थे जिनसे हम चूक रहे थे। और उसमें केवाईसी प्रक्रिया एक था, और एक है कंपनी आधारित केवाईसी प्रक्रिया, जहाँ पे कंपनी वेरीफाई करती है सभी उपयोगकर्ताओं को। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास शायद हजारों ऐसे उपयोगकर्ता है जो कि वेरीफाइड है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे। और अगर उसमें से मान लीजिए 50% भी अगर वेरीफाई हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास 1 मिलियन होगा लोगों की वेरिफिकेशन के लिए। और ये बहुत ही मोटा दाम है वेरिफिकेशन के लिए प्रदान करने के लिए। और इसी वजह से हमने अलग अलग विकल्पों के बारे में सोचा कि कैसे परियोजना को शुरू करें, और लोगों को केवल स्थापना प्रक्रिया के लिए भुगतान करना पड़े उसके लिए विवश नहीं करना चाहिए, और कंपनी के लिए भी बहुत मोटा दाम कंपनी को ना भुगतान करना पड़े। उसका बीच का रास्ता हमने निकाला सोल बाउंड आईडी के साथ, जहाँ पे अ, दिक्कत ना हो स्थापना प्रक्रिया में लोगों को और कंपनी को। और यही वो अंतर है कि जब आपके पास सोल बाउंड आईडी होता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। और आप भविष्य के अंदर अन्य परियोजनाओं में जो भविष्य में जो दुनिया में जितने भी परियोजनाएं हैं, और अगर आपके पास जीएफएसटी भी है, तो ये भविष्य में आपको प्रवेश प्रदान करता है प्रणाली में प्रवेश करने के लिए। और ये ये बहुत ही बढ़िया सौदा है सभी के लिए। और इसी वजह से हम इसे रणनीतिक भागीदारी या साझेदारी का नाम देंगे,
क्योंकि जो चीज़ का प्रस्ताव हमें मिला है, हमें इसी चीज़ की आवश्यकता थी ताकि हम लोग एसटीओ ऑफरिंग के साथ कार्य कर सकें। और वो सभी लोग जो कि हमें पहली बार इस जानकारी को सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए आप अभी भी भ्रमित हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि कुछ निर्देश हैं जो हमने आपको प्रदान किए हैं और सभी आधिकारिक चैट में और वेबिनार के बाद में आपको ये पता चलेगा कि कैसे रजिस्टर करना है सोलबाउंड आईडी में, कैसे अपने लिए मेटामास्क वॉलेट का आपको निर्माण करना है, कैसे आपको ट्रांसफर करना है जीएफएसटी में, अगर अपने मेटामास्क के अंदर। तो हर चीज के जो निर्देश हैं वो सटीक और स्पष्ट रूप से आपके लिए बनाए गए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे अगला कदम उठाना है। और साथ ही हमारी जो समर्थन सेवा है वो लगातार काम कर रही है। हमारे पास सीमित संख्या के लोग हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चीजों को करना है, अगर आपको खुद पता चल जाता है तो आपको अन्य लोगों की भी मदद बाद में करनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी कैश एंड कुकीज क्लीन ना हो, आप उसे क्लीन करें। हो सकता है आप गलत ब्राउज़र से सर्च कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं, वो जो छोटी त्रुटियाँ उनको पार करके आप काम करेंगे, तो चीज़ें सरलता से आपके लिए हो जाएँगी। और भविष्य में ये जो टोकन है हम मेटामास्क पे भी लेके जा रहे हैं और शेयर ड्रॉप भी की भी प्रणाली हमारे साथ है। तो फिर आप देखेंगे कि जीएफएसटी कैसे आपके मेटामास्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसके साथ आर्मांड्स कह रहे हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पर। और वो सभी लोग जो किसी कारण से चूक गए हैं, तो कृपया करके उन लोगों को जगाने का काम हम आपको देते हैं। उन लोगों को इसके बारे में बताएं और अगला जो शेयर ड्रॉप है, कृपया करके कागज कलम ले लीजिए। वो आपको तारीख जो दी गई है, जो लिखी गई है, उसको नोट कर लीजिए। आपको क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में अपने प्राइवेट अकाउंट पर जाने की जरूरत है और वहां पर आपको कंफर्म करना है अपने ईमेल को। फिर अपने ईमेल पे जाके आपको उस लिंक का पता लगाना है जो आपको भेजा जाएगा और फिर अपने ईमेल को कंफर्म करना है। इसका मतलब कि आप अपने डेटा को अनुमति दे रहे हैं स्टोर बॉक्स पे पहुंचने के लिए। और स्टोर बॉक्स जो है वो सभी कोलैबोरेशन को लेके आपको मौका देगी कि आप जीएफएसटी को अपने क्लेम में शामिल कर सकें और इसके बाद आप उसे भविष्य में क्लेम कर पाएंगे। तो 9 दिसंबर को ये उपलब्ध होगा उन लोगों के लिए। और आप इस तारीख को बिल्कुल ना चूके, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तारीख को हम सबके लिए एक सरप्राइज लेकर आए। इस पर मिला मैम कह रही हैं, हमने जो शेयर ड्रॉप है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। जो पहला है, ये उन लोगों के लिए है, मान लीजिए जो लोग चूक गए हैं किसी कारण से, तो आपके पास मौका है कि आप शेयर ड्रॉप 1 में अगर शामिल नहीं हो पाए तो शेयर ड्रॉप नंबर 2 में आप शामिल हो सके। और इसका जो क्लोजिंग डेट है इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वो दिसंबर में है। इसका मतलब है कि आपको क्रिप्टो यूनिट सीसी में जाना है और आपको कंफर्म करना है कि आपका वही ईमेल है जो आपके नए बैक ऑफिस में है। और आपके पास वही ईमेल होना चाहिए और आपको ये भी कंफर्म करना है, इसकी भी पुष्टिकरण करना है कि आप ही ईमेल के धारक हैं, आपका ही वो ईमेल है। और कितने टोकन आपके पास है उसके साथ आपको काम करना है। और इसके बाद आपको सिंक्रोनाइज करना है कि जो ये क्लेम है, क्लेम अगर आप इन टोकन्स को क्लेम कर लेते हैं सेकंड शेयर ड्रॉप में, तो आपके पास 12 महीने का समय होगा। और वो सभी लोग जो कि पहले शेयर ड्रॉप को क्लेम करते हैं, आपको मेरे ख्याल से ये 9 सितंबर की डेट है या अगस्त की डेट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मिला मैम कह रही कि मान लीजिए कि अगर आप सेकंड शेयर ड्रॉप का हिस्सा होते हैं, तो जो सेकंड शेयर ड्रॉप है उसका जो अनलॉकिंग है वो 9/12/2024 को होगा। और इसको आप तत्काल काम करने वाली बात की तरह समझें।
आप इंतज़ार ना करें कि अगला शेयर ड्रॉप कब होगा जो अगले वर्ष होने वाला है, बल्कि जो अर्ली शेयर ड्रॉप है आप उसमें भागीदारी अपनी दिखाएँ। और साथ ही एक समाचार है आज के लिए, और वो सभी लोग जो कि कंफर्म करना चाहते हैं अपनी पुरानी संपत्ति का जीएफएसटी से जो कि आधारित है, आप सभी के पास मौका है कि आप अपने क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे चले जाएं और प्रेफरेबल कन्वर्जन को चुनकर आज से ही काम करना शुरू कर दें। आज से अगले 2 सप्ताह तक ये खुला है, विशेष रूप से जो वर्तमान में समुदाय के सदस्य हैं उनके लिए। इसका मतलब है कि आप सीआरयू, डब्ल्यूसीआरयू को स्वैप कर सकते हैं, जिसमें से उसको स्वैप करके 20% में आपको जीएफएसटी प्राप्त हो सकता है। और ये इस समय जो बात है ये बहुत ही बड़ी मांग में है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग शेयर ड्रॉप नंबर 2 से चूके ना, तो आपको तुरंत कार्य करना होगा, तुरंत कदम उठाना होगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि कितने लोग ऐसा करने में मुमकिन है, उसी के आधार पे चीजें आगे हो पाएंगी। धन्यवाद है आईटी टीम का, धन्यवाद है ब्लॉकचेन की टीम का, और धन्यवाद है सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी वजह से ये चीज मुमकिन हो पाई है। यानी आपके पास 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह के अंदर आपको हर चीज को सही से करना है, सही निर्णय उठाने हैं, सही कदम उठाने हैं। और उसी के हिसाब से ये शेयर ड्रॉप की तारीखें आपको बता दी गई हैं। और 28 सितंबर को हम सभी लोग ये जो पब्लिक राउंड है जीएफएससी का, इसका उत्सव मनाएंगे। तो बहुत धन्यवाद है आपका मिला, और धन्यवाद है सभी लोगों का जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। और वो सभी लोग जो कि क्वेश्चन आंसर के लिए, प्रश्नावली के सत्र के लिए रुकना चाहते हैं, कृपया करके अपने सभी सवालों को क्वेश्चन आंसर अनुभाग के अंदर, प्रश्नावली जो अनुभाग है उसके अंदर आप लिख दीजिए। एक एक करके हम आपके सभी सवालों का उत्तर देंगे, और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर किसी के लिए सारी चीज जो है वो सटीक रहे और स्पष्ट रहे। तो 5 मिनट के अंदर आपसे दोबारा भेंट होगी। अगर आप प्रश्नावली के लिए रुकना चाहते हैं, अगर आपके सवाल हैं तो आप जरूर इस सत्र में रुकें, वरना बाकी अन्य लोग जिनके कोई सवाल नहीं है वो जा सकते हैं। धन्यवाद।